तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं मिस ज़ारा ताहिर और मैं आपको 5 क्लास का मैथमेटिक्स करवाती हूं जो कि हम करते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक से। ये गवर्नमेंट सिलेबस है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमने अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जो कि फ्रैक्शन बेस पे हमने उसकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर दी थी जो कि थी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे जो कि है हमारी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2 में जो चेक करेंगे हमारी मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन की या मिक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन, 3 फ्रैक्शंस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसी तरह हम डिवीजन चेक करेंगे कि हम डिवीजन किस तरह करते हैं, ठीक है। चलिए हम अपनी एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 2 में से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो है सॉल्व द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो हमने क्या इसको करना है जी, मल्टीप्लिकेशन है जिसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इसका ए पार्ट आप चेक करें जो है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये अगर आप चेक करें तो यहाँ पे उसने हमें ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है और ये होल नंबर में दिया है। तो सिंपलेस्ट हल क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो 1 आता है वो हम नहीं लिखते, ठीक है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख दिए। अब जैसा कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करते थे, यानी कि हमारी जो प्रॉपर फ्रैक्शन थी या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, मिक्स नंबर थे, उनको पहले हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम उनके डिनोमिनेटर सेम करते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा कुछ नहीं होता। आपने मल्टीप्लिकेशन जो करनी है डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ जैसे हमारे पास था 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं था, मैंने डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया, ठीक है। तो होगा कैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 12 1 जार 12 एंड 2 1 जार 2। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकती हूँ। ये 2 पे डिवाइड हो जाता है। हमने जिस तरह डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, इसी तरह हम डिवाइड भी करेंगे। 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। तो आंसर क्या आ गया 6। जो डिनोमिनेटर का 1 है वो मोस्टली नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे लिखना भी चाहें तो गलत नहीं होगा। ये हमने अपना सॉल्व कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन जो है जो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 है, ठीक है जी। इसके बाद आप अपना सेकंड क्वेश्चन देखें। 5/9 मल्टीप्लाई बाय 7। क्वेश्चन बी आपका 5/9 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर आप यहाँ डिनोमिनेटर के नीचे 1 नहीं लिखते तो ये वैसे भी सॉल्व हो जाता है। 9 एज इट इज डिनोमिनेटर है, 7 मल्टीप्लाई बाय 5। ये जो नंबर हमारे पास होल नंबर दिया होता है ये बेसिकली हमारा न्यूमिनेटर होता है, ठीक है। ये हमारा न्यूमिनेटर होता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 जार 35। मैं अपनी हर वीडियो में हर लेक्चर में आपको कहती हूँ कि अगर आपने डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करनी है, चाहे वो सिंपल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो फ्रैक्शन की हो या किसी भी और प्रोसेस में हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको टेबल्स लाजमन आने चाहिए। तो इसके लिए आपने डेली बेसिस पे अपने कोई 1 या 2 टेबल को रिवाइज करते रहा करें ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। अगर तो अब ये दोनों नंबर्स जो हैं किसी कॉमन टेबल का मल्टीपल है तो आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज इसका आंसर यही रहने दें, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आया है 35/9, ठीक है। क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। वो आपने सॉल्व करके मुझे जूम पे चेक करवाना है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है,
और सिर्फ आप लोगों के लिए हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, जो अगेन है सॉल्व द फॉलोइंग। मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इसी को क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट सेम ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है आपका, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह हमें यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं करने पड़ते, ठीक है। जो फ्रैक्शन है हम एज इट इज़ उसे वैसे ही सॉल्व कर देते, जो डिनोमिनेटर है डिफरेंट है सेम है जो भी है। और मल्टीप्लिकेशन में आपने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हमारा आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 ज़र 4, 5 4 ज़र 20। ये हमारी फ्रैक्शन सॉल्व होकर ये आंसर आया है। तो इसकी हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी कर सकते हैं, यानी कि हम इनको दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, यानी कि मेरे पास आंसर आया 1/5, ठीक है, 1/5। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखते हैं, जो कि है 3/7 मल्टीप्लाई बाय 14/18। हमने इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 7 है और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 18 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये न्यूमिनेटर 3 मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर 14। अगर आपको 14 का टेबल आता है तो आप डायरेक्ट उसका नंबर लिख लें, ठीक है। और अगर आपको 14 का टेबल नहीं आता, जो कि आपको आना चाहिए क्लास 5 में एटलीस्ट आपको 20 तक टेबल्स आने चाहिए, आप इस तरह मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड आउट करें। 4 3 ज़र 12, 2 1 कैरी, 3 1 ज़र 3 और 1 4, 14 3 ज़र 42। इसी तरह 18 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 8 ज़र 56। 1 वाला डिजिट कैरी हो जाएगा और 10 वाला 1 वाला डिजिट आंसर में और 10 वाला आपका कैरी हो जाएगा। 7 1 ज़र 7 और 5 12, 126 आ गया। इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। अब आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लें कि ये दोनों नंबर जो हैं किस कॉमन टेबल का मल्टीपल्स हैं, यानी कि किसी एक टेबल के ये दोनों नंबर मल्टीपल होने चाहिए। मैंने आपको बताया जो नंबर जिनके एंड पे इवन नंबर आता है वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12 और 2 3 ज़र 6। हमारे पास आ गया 21/63। अगर देखा जाए तो ये फर्दर डिवाइड हो जाता है। 7 3 ज़र 21 and 7 9 are 63। ये अगेन डिवाइड हो जाता है। 3 1 ज़र 3 और 3 3 ज़र 9। ये लॉन्ग डिवीजन है फ्रैक्शन की। एंड पे आंसर हमारे पास आ गया 1/3, ठीक है। इस पूरी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया, हमने इनको मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म की, यानी कि हमने उसको डिवाइड किया, तो आंसर आ गया 1/3। इस 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन के बाद हम 3 फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर सी मैंने आपके लिए स्किप कर दिया, छोड़ दिया, यानी कि वो आपका होमवर्क है और जो आपने मुझे सॉल्व करके जूम पे सेंड करना है ताकि मैं चेक करूँ आपने प्रैक्टिस की है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर डी की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर डी में हमारे पास 3 डिफरेंट फ्रैक्शंस दी हुई, 58/60 मल्टीप्लाई बाय 4/20
मल्टीप्लाई बाय 10/20। पहले जितनी भी मल्टीप्लिकेशन की है उसमें हमारे पास सिर्फ 2 फ्रैक्शन थे, यहाँ हमारे पास 3 फ्रैक्शन है। तो आपने परेशान नहीं होना, जिस तरह हमने 2 फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन की है सेम 3 फ्रैक्शन की भी है। 2 प्रोसेस हैं यहाँ, तो आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा आपका, आप उस फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा। या आप इन तीनों को एक साथ सॉल्व करें। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे डिनोमिनेटर से और न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे न्यूमिनेटर से। ठीक है जी। अब आपने 58 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर आपको 58 मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं आता तो आपने उसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है साइड पे, जैसा कि मैं आपको यहाँ करवा देती हूँ। 58 मल्टीप्लाई बाय 4 4 8 32, 1 वाला डिजिट आंसर में आएगा और 10 वाला कैरी हो जाएगा। 4 5 20, 20 प्लस 3 23 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे थर्ड डिजिट जो है ये है 10। इस 223 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लेना। अगर आपने सिंपलेस्ट फॉर्म देखी हो मल्टीप्लिकेशन की, तो जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो इस आंसर में मेरे पास एक 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा 2300। सब न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया 2320। अब हमने करना है डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। 60 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम अगेन 20 से कर लेंगे। यहाँ पे 60 को आप 20 से मल्टीप्लाई करें, होता क्या है, जो 0 होते हैं ये एज इट इज, अगर आप एक 0 इसका एक 0 इसका ये लिख लिया, और 2 6 12। अगर आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके पूरे प्रोसेस से देखें तो ये 1200 ही आएगा। इसी तरह 20 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 1 2 और 3 0 है, 1 2 और 3 0 हमने लिख लिए। 2 2 4 एंड 2 1 2, ये शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन है। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया 24,000। क्या आंसर आया 24,000। अब हम हमारा डिनोमिनेटर जो है 24,000। ठीक है जी। इसके एंड पे भी 0 है, इसके एंड पे भी 0 है, तो हम इन्हें कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास स्मॉलर डिजिट रह जाएगा 232 डिवाइडेड बाय 2400। अब अगर इन दोनों डिजिट के एंड पे इवन नंबर हैं तो हम इन्हें 2 पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 1 इसमें से रह गया तो ये 12 हो गया, 2 6 12 हो गया। ठीक है, अब ये 2 1 2, 2 2 4, 0 एज इट इज आ जाएंगे। ये फर्दर डिवाइड हो सकता है, हम देख लेते हैं जी। ये 2 पे अगेन डिवाइड हो सकता है। 2 5 10, इन दोनों को कंबाइन करके 11 था। 2 5 10, ये 16 हो गया। 2 8 16। ठीक है, ये 1200 था। 2 6 12 और 0 है एज इट इज। इसकी फर्दर डिवीजन हो सकती है। 2 2 4, 1 रह गया। 2 9 18 एंड 2 3 6 0। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है वो आई है 29/300। इन तीनों फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आया वो ये था। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 29/300। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से समझ आ जाए।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ई आप चेक करें, जो कि है हमारे पास 2/7 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7। ये 3 फ्रैक्शन हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको डिनोमिनेटर सेम करना होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं करना होता। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मैंने तीनों डिनोमिनेटर लिख लिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ये तीनों डिनोमिनेटर लिख लिए। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे। 2 4 8 and 8 3 24, 7 5 35 और 35 7 हम अपना इस 7 5 35 1 और 10 कैरी हो गया हमारा। 7 3 21 और 3 24, तो ये मेरे पास आ गया 245। इन 3 फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आया वो मेरे पास है 24/245। अब मैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म चेक कर लूँ, मैं इनको चेक कर लूँ कि ये दोनों नंबर किस कॉमन टेबल का मल्टीपल है। हमने चेक किया कि ये जो 24 और 245 है ये किसी भी कॉमन टेबल का मल्टीपल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर 24/245। इन 3 फ्रैक्शन को सॉल्व करके हमारा यही आंसर आया। इसकी फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती, हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं लिख सकते। होप सो कि आपको 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और 3 फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई होगी। इसमें जो क्वेश्चन नंबर एफ है वो आपका होमवर्क है, जो कि आपने सॉल्व करके मुझे जूम पे चेक करवाना है। अब हम मिक्स फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं कि हम मिक्स फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो चलें जी, हम अपना क्वेश्चन नंबर जी सॉल्व करते हैं। ये जी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जी बोर्ड पे लिख लिया है, जिसमें हमारे पास 1 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2 एज अ होल नंबर, 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3/4। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसमें होता क्या है, होल नंबर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होते हैं, जो आंसर आता है वो डिनोमिनेटर के साथ ऐड अप हो जाता है। ठीक है, सेम यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, जो आंसर आ जाएगा उसमें हम 3 को ऐड कर देंगे। यहाँ भी यही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। 5 1 5, 5 + 3 8, डिनोमिनेटर वही रहेगा आपका, ये 5 हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं। 7 2 14, 14 + 3 17/7 आ गया। ठीक है, अब हम अपनी थर्ड वाली चेक कर लेते हैं। 3 4 12, 12 + 3 15, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, मिक्स नंबर खत्म हो गया। तो जैसा कि हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आपने 8 को 17 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उसी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो हम इसके मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने 17 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 17 8 136 होता है। आप इस तरह इसको चेक कर सकते हैं अगर आपको 17 का टेबल नहीं आता। 7 8 56, 6 यहाँ 5 कैरी
8 वन ज़र 8, 8 + 5 13। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया 136। अब इस 136 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 15 से। 5 6 ज़र 30, 0 3 कैरी हो जाएगा हमारे पास। 3 5 ज़र 15, 15 और 3 18, 8 यहाँ 1 कैरी हो जाएगा हमारे पास। 5 1 ज़र 5 और 1 6। ये फर्स्ट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी अक्रॉस। 6 1 ज़र 6, 3 1 ज़र 3 एंड 1 1 ज़र 1। 0 8 + 6 14, 4 1 कैरी 1, ये कैरी इसी जगह का है। 6 + 3 9, 9 + 1 10, 0 और 1 यहाँ कैरी। 1 + 1 2, यानी कि न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आया वो आया 2040। इस 2040 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम अपने ये डिनोमिनेटर चेक कर लें कि इनकी मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है। ठीक है, 5 7 35, 35 4 140। अगर आपको टेबल की समझ नहीं आए तो आपने इसको इस तरह मल्टीप्लाई करके, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, आपने इसको चेक कर लेना कि 35 4 क्या होता है। वो होता है 140। तो हम अपना 140 का डिजिट यहाँ लिख लेंगे। हमारे पास एक नई फ्रैक्शन आ गई है जिसमें न्यूमिनेटर जो है हमारे पास 2040 और डिनोमिनेटर में 140 है। तो हमारे पास एंड वाले अगर दोनों जीरो, ये और ये कटिंग हो जाए तो हमारे पास थोड़ी छोटी फ्रैक्शन आ जाती है जो कि 204 / 14। ठीक है, ये ज़ीरो तभी कटिंग होंगे अगर न्यूमिनेटर के एंड पे भी ज़ीरो और डिनोमिनेटर के एंड पे भी ज़ीरो। इस तरह नहीं करना कि आपने न्यूमिनेटर के एंड पे एक ज़ीरो है तो डिनोमिनेटर के एंड पे 2 ज़ीरो है तो आप सबको कैंसिल आउट कर दें। नहीं, एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो ही कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर क्या बनता है हमारे पास आंसर। हमारे पास फ्रैक्शन आ गई थी 204 / 14। हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म चेक कर लेते हैं। 2 1 ज़र 2, 0 एज इट इज, 2 10 ज़र 20। ठीक है, 2 2 ज़र 4, ये नंबर कट हो गया। 2 7 ज़र 14। इसकी फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती क्योंकि 7 जो है वो हमारे पास एक प्राइम नंबर है। तो हमारा आंसर जो आया 102/7। इन 3 मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास सिंपल आंसर आता है वो ये है, जो कि हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर आपने इनका आंसर इसी फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या करेंगे, वन 102 आपका डिवीजन है, सिंपल डिवीजन कर लेंगे। 102, 7 1 ज़र 7, तो ये 10 हो गया। 10 - 7 3 2। अब हमने 32 चेक करना है 7 के टेबल में। यहाँ तो 32 आ जाए, यहाँ नियरेस्ट स्मॉलर नंबर आ जाए। 7 4 ज़र 28। 2 में से 8 माइनस नहीं होता तो हम यहाँ से 1 बोरो कर लेंगे, यहाँ पे 2 रह गया। 12 - 8 4। मिक्स फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वही रहता है जो आपका डिवाइजर है। जो आपका क्वेश्चन आता है वो आपका होल नंबर होता है, यानी कि कंप्लीट डिवीजन ये हो गई है। जो आपका रिमाइंडर है वो आपका न्यूमिनेटर। आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर रहने दें, कोई मसला नहीं है। आप उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर उसने यहाँ पे उसने आपको कोई कंडीशन नहीं दी कि आप किस फॉर्म में इसका आंसर लिखें, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे देता है कि आपने मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके उसका आंसर जो है मिक्स नंबर में ही लिखना है, तो देन आपने ये लाजमन करना है। ठीक है, इसी तरह हम अपना एक और क्वेश्चन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि आपको मिक्स फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं बार बार क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन तब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं उनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। यहाँ पे मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन आई। एच वाला पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, आई पार्ट में हमने चेक करना है 9 1/9। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 एज अ होल नंबर है, फ्रैक्शन है 1/3।
मल्टीप्लाई बाय 5 और 1/2। ठीक है, हम इसको सिंपल पहले जो है हमारे मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 प्लस 182/9, यानी कि मैंने इन दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसको इसमें ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी, 10 3 30 और इसमें आंसर को ऐड कर दूँगी, तो ये मेरे पास हो गया 31/3। इसी तरह मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूँगी। 5 2 10, 10 प्लस 1 11/2। मिक्स फ्रैक्शन में आप जब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम नहीं करने होते, डिनोमिनेटर वही आते हैं जो आपके मिक्स फ्रैक्शन में ऑलरेडी हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह 82 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 11। अब हम डिनोमिनेटर के सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा, और इसी तरह हम न्यूमिनेटर के सब डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके तो अपना आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, 82 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 31 से। 1 2 2 रह जाएगा, 1 8 8। ठीक है जी, 3 2 6 और 3 8 24। 2 8 and 6 14, 5 and 2 2542 आंसर आ गया। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 11। इस नंबर को हमने 11 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 4 5 and 2 पर डिजिट कंप्लीट। 2 4, क्योंकि 1 के साथ हम जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम नंबर ही आ जाते हैं। 2 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 2 7 and 2। ये हमारे पास आ गया 27,962। इस फ्रैक्शन न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 27,962। हम अपना मल्टीप्लिकेशन का आंसर यहाँ लिख लेते हैं, जो कि आया है हमारे पास 962। अब हम अपने नोमिनेटर को इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 3 27, 27 2 56 होता है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आपने इसी तरह मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। ठीक है, क्या आता है 27 2 56। ठीक है, अब हमने अपने फ्रैक्शन यहाँ लिख लिया है। हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेते हैं कि ये दोनों नंबर्स, अब इतना बड़ा जो डिजिट है, ये इतना बड़ा नंबर जो है आपको नहीं समझ आएगा कि किस टेबल में, तो आप सिंपली 2 से इसकी डिवीजन स्टार्ट करें। 2 1 2, 2 3 6, 1 रह गया यहाँ से। 2 9 18, ये 19 हो गया था। अगेन 1 रह गया। 2 8 16 एंड 2 1 2। ठीक है जी, 2 2 4, 1 रह गया तो 2 8 16। फिर ये नंबर में मुझे पता है कि मेरे दोनों नंबर्स के एंड पे इवन नंबर है, ये 2 का डिविजिबल है। 2 1 2, 2 4 8। इसी तरह 2 6 12, 1 यहाँ आ गया। 2 9 18, 2 9 18 एंड 2 1 2। अब आपने चेक करना है क्या ये मेरा नंबर जो है ये फर्दर डिवाइड हो सकता है या नहीं। कोई ऐसा डिजिट जिसमें 14 आ जाए और ये नंबर आ जाए, तो हम इसे 2 से चेक कर लेते हैं। 2 3 6, 2 4 8, 2 9 18 और एंड पे 11 आ जाता है, जो कि नहीं है। 1 हमारा प्राइम नंबर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6991/40। ठीक है जी, अगर आपने इसी आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली इसकी डिवीजन कर लेंगे। हम सिंपल इसकी डिवीजन कर लेते हैं। हम अपना आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं। तो हमें 14 के टेबल में चेक करना है, या तो 69 आ जाए या उसका नियरेस्ट स्मॉलर नंबर आ जाए।
14 4 56 होता है। टेबल अच्छे से याद करेंगे तो आपकी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज आप इसे नहीं कर पाएंगे। 9 - 6 3, 6 - 5 1। ये जो 9 है इसको हमने यहाँ पे ड्रैग कर लिया। हमारे पास क्या आ गया नंबर 139। अब हमने 14 के टेबल में चेक करना है कि 139 आ जाए या उसका नियरेस्ट स्मॉलर नंबर आ जाए। अब आपने 14 का टेबल में चेक करना है या तो 139 आ जाए या नियरेस्ट स्मॉलर नंबर आ जाए। तो हमें पता है 14 10 140 होता है, तो 40 इसके नियरेस्ट स्मॉलर नंबर जो आएगा 14 9 126 120। 9 - 6 3, 3 - 2 1, और आपने ये वाला 1 सॉरी यहाँ नहीं, ये 1 यहाँ ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 131। तो इसका नियरेस्ट स्मॉलर नंबर भी 14 9 126 ही होगा। अब 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, हम यहाँ से बोरो कर देंगे, ये 2 रहेगा, ये 11 11 - 6 5। मिक्स फ्रैक्शन में जब हम लिखते हैं तो ये जो हमारा क्वेश्चन में आता है, आंसर में जो नंबर होता है वो हमारा होल नंबर होता है। इट्स मीन दैट कि यहाँ तक जो है कंप्लीट डिवीजन होगी। डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है, ठीक है, जो हमारा डिवाइजर होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, और जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमिनेटर है। ठीक है, अगर आप इसको अगेन सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन, ये होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करते हैं, 2 फ्रैक्शन की, 3 फ्रैक्शंस की और मिक्स फ्रैक्शन की। आप सारा दिन आप घर में लैपटॉप या मोबाइल पे वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उनसे आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। या आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पेरेंट्स मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उनसे लेकर आप 1 घंटा अगर अपनी स्टडी को दें, हमारी वीडियोस को देखें, इनको समझें एक से ज़्यादा। अगर एक दफ़ा देखने पे समझ नहीं आती तो आप एक से ज़्यादा दफ़ा देखें। जो क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं वो आप उनको सॉल्व करें, उनसे प्रैक्टिस करें, अपना होमवर्क हमें जूम पे सेंड करें। ठीक है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई, जिस चीज़ में कन्फ्यूजन है, वो आप हमें जूम पे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप हमारी वीडियोस को देखकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं बिना स्कूल गए, बिना कोई ट्यूशन लिए। हमारी वीडियोस से प्रैक्टिस करके आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं और अच्छे नंबर भी हासिल कर सकते हैं और एक पढ़ा लिखा शहरी बन सकते हैं, अपने मुल्क की तरक्की में काम आ सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने साथियों का, अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए और होमवर्क करके जूम पे लाजमन सेंड कीजिए। अल्लाह हाफिज़।